हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मंच टेक डेवलपमेंट की इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज है हमारा पार्ट 4 ऑफ लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन यूजिंग ऑथेंटिकेशन इन मंच। आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने क्या देखा था वो समझ लेते हैं। तो वहां पे हमने क्या किया था, तो हमने कुछ टोकन जो जनरेट करवाया था उस टोकन के थ्रू हमने क्या करवाया था, यहाँ पे कुछ टोकन को प्रिंट करवाया था, लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर करवाया था, एज वेल एज हमने मोंगो डीबी के अंदर भी उसे स्टोर करवाया था। और जब हमने मोंगो डीबी के अंदर स्टोर करवाया था तो हमने किस तरीके से करवाया था वो देखते हैं। तो यहाँ पे चले जाते हैं हम हमारे रूट्स के अंदर, एंड रूट्स के अंदर जाके देखें हमने क्या किया था। यहाँ पे एक न्यू स्केमा बनाया था जिसके अंदर हमने क्या किया था, उसको स्टोर किया था। एक न्यू मॉडल था हमारा टोकन नाम से, वहां पे हमने स्टोर करवाया था। एंड उसकी एक्सपायरेशन डेट हमने दे दी थी इन 1 आवर। अब हम चेक करते हैं हमारे मोंगो डीबी के अंदर। तो देखिए मोंगो डीबी के अंदर अगर मैं एमबी टोकन्स के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे देखिए मेरा टोकन एक्सपायर हो चुका है। दैट मीन्स यहाँ पे जैसे ही वो एक्सपायर हो गया था वो डिलीट हो चुका है। तो ये तो हमें पता चल चुका है कि यहाँ से डिलीट हो चुका है। बट स्टिल यहाँ पे एक चीज है कि अगर मैं ओपन करता हूँ मेरा ब्राउजर, और ब्राउजर के ऊपर मैं ये देखिए होम को रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे मेरा टोकन यहाँ पे दिख रहा है। बिकॉज ये क्या है, लोकल स्टोरेज के अंदर स्टोर है और वो था मोंगो डीबी के ऊपर। तो अब हमें क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करके अगर कहीं एक से भी मेरा टोकन डिलीट हुआ है तो दूसरा टोकन ऑटोमेटिक डिलीट हो जाना चाहिए। ये चीज मुझे करनी है। और अगर ऑलरेडी मेरा टोकन एग्जिस्ट करता है तभी मुझे होम पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करना चाहिए, यानी कि मेरा रूट तभी ओपन होना चाहिए, अदरवाइज वो रूट ओपन नहीं होना चाहिए। ये चीज भी मुझे यहाँ पे करनी है। तो चलिए हम आ गए हमारे कोड के अंदर, एंड कोड के अंदर हम चेक करते हैं कि हमने क्या किया था। तो हमने यहाँ पे कुछ टोकन किया हुआ है, एंड लॉगिन जेएस के अंदर भी कुछ चीज है। यहाँ पे देखिए मुझे एक कुछ वार्निंग दे रहा है, वार्निंग दे रहा है ट्रिपल इक्वल टू। ये ट्रिपल इक्वल टू की वार्निंग क्या है, तो यहाँ पे हमने डबल इक्वल टू किया है, उसकी जगह पे हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल इक्वल टू यानी कि आइडेंटिकल ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। ये आइडेंटिकल क्या होता है, तो मतलब वहां पे आपकी डेटा टाइप भी मैच हो रही है तभी ये रिडायरेक्ट करेगा। एंड रिएक्ट के अंदर ये प्रोफेशनलिज्म है, आप ऐसे बोलो तो अभी चलेगा। आपको प्रॉपर अगर वे के अंदर करना है तो आप डबल इक्वल्स टू नहीं लेकिन ट्रिपल इक्वल्स टू यूज करोगे फॉर कंपेरिजन। नो, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इतनी चीज तो हमारी हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे होम डॉट जेएस पे जाना है। एंड होम डॉट जेएस के ऊपर जाके सबसे पहले देखिए मुझे यहाँ पे मैंने क्या करवा दिया, मैंने टोकन को गेट करवाया है। एंड नाउ अब यहाँ से मैं कंडीशन चेक करूंगा कि इफ टोकन, अगर मुझे टोकन मिलता है तो मुझे क्या करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ टोकन, यानी कि टोकन की कोई ना कोई वैल्यू मुझे मिली है। लेकिन अगर नहीं मिली है तो, मिल गई है तो हमने यहाँ पे नीचे की तरफ प्रिंट तो करवा दिया, लेकिन अगर नहीं मिली है तो मुझे यहाँ पे करवाना है कॉन्स्ट नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। एंड यूज नेविगेट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ नेविगेट डॉट, सॉरी नेविगेट के ब्रैकेट के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया लॉगिन। यानी कि अब ये क्या करेगा कि अगर मान लीजिए कि आपको टोकन नहीं मिल रहा है तो वो कहाँ पे ले जाएगा आपको, वो आपको ले जाएगा आपके लॉगिन के पेज के ऊपर। लेकिन जब हमने यहाँ पे लिखा है तो देखिए मुझे क्या दे रहा है, कुछ एरर दे रहा है। यूज नेविगेट इज कॉल्ड कंडीशनली, आप कंडीशनली उसे नहीं ऐड कर सकते हो, तो यूज नेविगेट को मुझे बाहर रखना पड़ेगा टोकन से पहले। एंड नाउ मैं सेव करता हूँ तो अब ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। एक बार हमारा होम पेज देख लेते हैं हम। तो अभी तो मुझे टोकन मिल रहा है, तो टोकन मिल रहा है तो ऑब्वियस चीज है कि ये रीडायरेक्ट नहीं करवाएगा। चलिए, तो ये एक चीज तो हमारी हो गई। नाउ अब मैं आ जाता हूँ हमारे अगेन कोड के अंदर। एंड कोड के अंदर आने के बाद मैं चले जाता हूँ ऐप डॉट जेएस के अंदर। ऐप डॉट जेएस के अंदर आने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो यहाँ पे मैंने बना दिया पहले एक कॉन्स्ट, अगेन मैंने यहाँ पे बना दिया है टोकन इज इक्वल टू, एंड देन लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। एंड गेट आइटम करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, तो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ टोकन। यानी कि यहाँ पे भी मैंने क्या किया, मैंने टोकन ही चेक करवाया है। तो मैंने यहाँ पे एक टोकन को स्टोर करवा दिया है। नाउ टोकन को स्टोर करवाने के बाद अब मुझे क्या करना है, तब मुझे ये करना है कि ये जो टोकन मैंने बनाया है, अगर ये टोकन लोकल स्टोरेज में तो एग्जिस्ट करता है लेकिन मेरे मोंगोडीबी के अंदर भी एग्जिस्ट करता है कि नहीं, वो चेक करना है। अब वो हम चेक कैसे कर सकते हैं वो समझते हैं। तो हमने देखिए लास्ट टाइम क्या किया था, हमने यहाँ पे जब यूजर एपीआई डॉट जेएस बनाया था तो यहाँ पे यूजर लॉगिन, ऐड यूजर, डिलीट यूजर,
ये सारी चीजें की थी। सिंगल यूजर हमने फाइंड करवाया था, तो सिंगल यूजर के लिए हमने क्या किया था, फाइंड आईडी किया था। अगर मैंने लॉगिन करवाया था तो फाइन वन करवाया था, फाइन वन के अंदर से मुझे वैल्यू मिल रही थी। तो सेम चीज मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू रूट क्रिएट कर देता हूँ। लाइक हम यहाँ पे आ जाते हैं लॉगिन की नीचे की तरफ एंड एक और रूट क्रिएट करते हैं। लाइक रूट मैं ले लेता हूँ, अब तक जो हमारा रूट है वैसे ही हम एक रूट ले लेते हैं। एंड रूट लेने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं चेक लॉगिन। यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे हमने कर दिया है चेक लॉगिन। एंड अब चेक लॉगिन करने के बाद मुझे क्या करना है, या सॉरी चेक लॉगिन नहीं, यहाँ पे करके चेक टोकन। सो मुझे टोकन को चेक करवाना है, इसलिए मैंने यहाँ पे किया है। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा राउटर डॉट पोस्ट। एंड पोस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंपली जो अब तक हम लिख रहे थे वैसे ही चीज यहाँ पे भी लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा, उसके अंदर हमारा जो पाथ हमें देना है वो पाथ हम दे देंगे। एंड देन अब मुझे क्या करना है, दो चीज मुझे पास करवानी है। कॉमा करके मैंने यहाँ पे लिख दिया असिंक। एंड असिंक लिखने के बाद मैंने पहला दे दिया रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स। ऑफ करके मैंने यहाँ पे बना दिया कुछ ऐसे। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, वहां से कुछ रिक्वेस्ट को रिसीव करवाना है। तो रिक्वेस्ट को रिसीव करने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से किया था हमने। सो सेम वे हम यहाँ पे करेंगे कि कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू रिक्वायर्ड डॉट बॉडी डॉट टोकन। वहां से भी हम क्या पास करवाने वाले, हम वहां से टोकन ही पास करवाने वाले हैं। अब यहाँ पे मेरे पास आ गया है टोकन। नाउ टोकन मिल जाने के बाद मैं क्या करूंगा, तो टोकन मिल जाने के बाद जो हमने लॉगिन की कंडीशन के अंदर किया था सेम वे हम पहले ट्राई कैच ले लेंगे, उसके अंदर ये फाइंड वन वाला जो कोड है वो लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं एंड ट्राई मैं कर देता हूँ। एंड ट्राई कैच के अंदर कर देता हूँ कॉन्सल डॉट लॉग या फिर कॉन्सल डॉट एरर हम कर देते हैं। और उसके अंदर हमारी जो भी एरर होगी उस एरर को हम पास करवा देते हैं। नाउ अब हम चले जाते हैं हमारे ट्राई के अंदर। ट्राई के अंदर जाने के बाद हम क्या करते हैं, तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे फाइन वन करवाया था यूजर को, वैसे ही यहाँ पे किसको करवाएंगे, टोकन के अंदर से करवाना है। अब मुझे कहाँ से करवाना है, अब वेट करके मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोकन एंड देन फाइन वन करके मैंने यहाँ पे दे दिया है टोकन। एंड यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोकन सी एच के। चलिए टोकन सी एच के हमने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे सिंपल कंडीशन लिखनी है कि इफ एंड देन नॉट टोकन चेक। यानी कि अगर टोकन चेक की मुझे वैल्यू नहीं मिलती थी, देखिए हमने यहाँ पे सिंपली एक स्टेटस कर दिया था, एक एमएसजी कर दिया था, सेम वे मुझे वहां पे भी करना है। सो मैं यहाँ पे कर दूंगा। सो हम यहाँ पे कर देते हैं रिटर्न। एंड रिटर्न करने के बाद यहाँ पे लिखते हैं रिस्पॉन्स डॉट जेसन। एंड जेसन करने के बाद उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर टोकन एस टी एस कॉलन, और उसकी वैल्यू मैं दे देता हूँ वन। यानी कि उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं मिल रही है। एल्स एल्स पार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, तो एल्स पार्ट के अंदर हम करेंगे रिटर्न एंड देन res डॉट जेसन। एंड जेसन करने के बाद यहाँ पे मैं कर देता हूँ सिंपली यही चीज जो हमने ऊपर की है वो। और यहाँ पे लेकिन हम क्या कर देंगे, उसकी वैल्यू कर देंगे जीरो। यानी कि अगर मेरा टोकन अवेलेबल है, सेम टोकन अवेलेबल है सर्वर के ऊपर मोंगोडीबी के अंदर, तो वो क्या करेगा, वो रिटर्न जीरो करेगा। अगर टोकन अवेलेबल नहीं है तो रिटर्न क्या करेगा, तो वो रिटर्न करेगा वन। नाउ हम क्या करते हैं, हम एक बार चेक करेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आ जाते हैं। एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करनी है। अब रिक्वेस्ट कैसे सेंड करेंगे, तो जैसे हमने लॉगिन डॉट जेएस के अंदर किया था, लेकिन लॉगिन डॉट जेएस के अंदर हमने कहाँ पे किया था ये चीज, बटन की क्लिक इवेंट के ऊपर ही हमने ये चीज की थी। तो चलिए अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे ऐप डॉट जेएस के अंदर। और ऐप डॉट जेएस के अंदर आने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, तो सिंपली एक फंक्शन मुझे क्रिएट करना है। और वो फंक्शन क्या रहेगा, फंक्शन चेक करेगा कि मेरी वैल्यू मुझे मिल रही है कि नहीं मिल रही है, टोकन की वैल्यू सर्वर के ऊपर अवेलेबल है कि नहीं है वो चेक करेगा। सो मैं यहाँ पे पहले तो लिख देता हूँ यूज इफेक्ट। एंड यूज इफेक्ट जैसे ही हम लिखेंगे ऊपर की तरफ मेरा यूज इफेक्ट क्या होगा,
इंपोर्ट होके आ जाएगा। अब जैसे ही मैंने यूज इफेक्ट यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, तो उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से लिखूंगा, ब्रैकेट यूज इफेक्ट के अंदर, देन मुझे एक और ब्रैकेट करना है, एंड नाउ मुझे यहाँ पे क्या करना है, एक एरो फंक्शन बना देना है। सो ये मेरा यूज इफेक्ट का एरो फंक्शन बन के आ चुका है। नाउ अब मुझे क्या करना है, सो नाउ अब मुझे यहाँ पे कॉन्स्ट, देन मैं लिखूंगा चेक टोकन, ओके, इज इक्वल टू करके मैंने यहाँ पे कर दिया असिंक, एंड असिंक करने के बाद मैं क्या करता हूँ, तो असिंक करने के बाद मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से कोड लिख दिया है, एंड नाउ यहाँ पे मैं दे देता हूँ कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट देने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, तो यहाँ पे सिंपली करेंगे हम ट्राई कैच, एंड ट्राई कैच के अंदर, कैच के अंदर हम पहले ही एरर लिख देते हैं, लाइक कॉन्सल डॉट एरर, एंड उसके अंदर हमारी जो भी एरर आएगी उस एरर को हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। चलिए, तो कॉन्सल डॉट एरर तो हमने कर दिया। अब ट्राई के अंदर मुझे क्या करना है, तो ट्राई के अंदर मुझे यहाँ पे कुछ इस तरीके से वर्क करना है कि हमने देखिए यहाँ पे क्या किया हुआ है, ऑलरेडी हमने जब वर्क किया था लॉगिन जेएस के अंदर, तो हमने यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट करवाई थी, सेम वे मुझे रिक्वेस्ट करवानी है। सो मैं चले जाता हूँ यहाँ पे ऐप डॉट जेएस के अंदर आ जाता हूँ। ऐप डॉट जेएस के अंदर आने के बाद मैंने कुछ ऐसे कर दिया, एंड नाउ अब मुझे चाहिए मेरी यूआरएल। तो यूआरएल के अंदर जाके हमने यहाँ से क्या कर दिया, चेक टोकन वाली जो हमारी यूआरएल है, उस यूआरएल को मैं ले लेता हूँ, एंड देन यहाँ पे मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे मुझे डेटा पास करवाने हैं। अब डेटा मेरे मिलेंगे कैसे, हमने तो अभी तक कोई डेटा बनाया नहीं है, कोई जेसन क्रिएट नहीं किया है, कोई स्टेट क्रिएट नहीं किया है मैंने यहाँ पे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ स्टेट क्रिएट करना पड़ेगा, एंड उस स्टेट के थ्रू मुझे डेटा को पास करवाने पड़ेंगे। सो यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक कॉन्स्ट टोकन dt कॉमा सेट टोकन dt। चलिए, इतना हो गया मेरा। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू करके कर देते हैं यूज स्टेट। अब यूज स्टेट करने के बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ कर्ली ब्रैकेट, एंड कर्ली ब्रैकेट करने के बाद मुझे क्या करना है, तो मुझे यहाँ से पास करवानी है, कौन सी वैल्यू पास करवानी है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या चेक करवाया है, हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट के थ्रू टोकन को ही गेट करवाया है। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ टोकन। सो मैंने यहाँ पे यूज स्टेट के अंदर टोकन को सेट कर दिया, लेकिन इससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो टोकन हमने लिया था उसको ऊपर की तरफ पास कर देते हैं। तो ये मेरा टोकन हो गया। चलिए, सो नाउ हमारे पास टोकन हो चुका है। अब एक्सक्यूज यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है, तो एक्सक्यूज मुझे करना पड़ेगा, एंड नाउ यहाँ पे कर देंगे टोकन dt, एंड मैंने कर दिया सेव। नाउ res इज असाइन वैल्यू बट नेवर यूज, ऐसा कुछ दे रहा है, डोंट वरी, हम उसका भी यूज कर लेंगे। नाउ अब मुझे क्या करना है, इसको करेंगे कॉन्सल डॉट लॉग, और उसके अंदर हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कर दिया res, सेव कर दिया हमने। नाउ सो यहाँ पे मेरा होना चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे एक और चीज करनी पड़ेगी। अब मैंने यहाँ पे देखिए फंक्शन क्रिएट तो कर दिया है, मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक फंक्शन मेरा बना दिया है, क्रिएट कर दिया है, लेकिन उसका यूज अब तक नहीं किया। सो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा लाइक चेक टोकन। सो मैंने यहाँ पे कर दिया है चेक टोकन, एंड दैट्स इट। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देना चाहो तो एरे दे सकते हो, मैंने इसे कर दिया सेव, एंड नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे चेक करना है कॉन्सल के अंदर कि मुझे कोई वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। सो मैं यहाँ से इंस्पेक्ट करता हूँ, एंड चले जाता हूँ कॉन्सल के अंदर। यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट दिखा रहा है और टोकन का स्टेटस मुझे दिखा रहा है 1, यानी कि वो सर्वर के ऊपर एग्जिस्ट नहीं करता है। मेरे मोंगोडीबी के अंदर वो टोकन एग्जिस्ट नहीं करता है, वो मुझे यहाँ पे पता चल गया। सो इस तरीके से मुझे क्या मिल गया, मुझे टोकन की वैल्यू मिल चुकी है कि टोकन है अवेलेबल के नहीं है। नाउ अब मुझे क्या करना है, सो नाउ अब मेरा वर्क स्टार्ट होगा। अब मेरा वर्क क्या स्टार्ट होगा, तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे कंडीशन चेक करवानी है। मुझे कंडीशन कौन सी चेक करवानी, तो मुझे कंडीशन ये करवानी है कि अगर टोकन की वैल्यू मुझे नहीं मिल रही है, तो मेरी जो टोकन, मेरा जो टोकन है उसको मुझे क्या करवा देना है, मुझे नल करवा देना है। सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इफ, एंड इफ करने के बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ res डॉट, देन मैं लिखूंगा यहाँ पे डेटा डॉट, उसके बाद हमने यहाँ से क्या सेंड किया था, तो देखिए डेटा के अंदर मेरे पास क्या है, टोकन sts। सो टोकन
STS ट्रिपल इक्वल्स टू, अगर मुझे मिलता है 1, ओके, हमने यहाँ से सेट करवाया है, 1 सेट करवाया था, सो इसको मैं कुछ इस तरीके से भी कर सकता हूँ एंड चेक करता हूँ यहाँ से। एक बार फिर से हम यहाँ पे आ चुके हैं, डेटा के अंदर हम चेक करते हैं कि मुझे मिल रही है वैल्यू कि नहीं मिल रही है। यस, हमें वैल्यू मिल रही है। सो अब मैं यहाँ से चेक करता हूँ कि अगर मेरे टोकन की वैल्यू मुझे मिल रही है 1, तो मुझे क्या करवाना है, तो मुझे यहाँ पे सिंपल एक कोड लिखना है, लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम। एंड अब मुझे क्या करना है, जो भी टोकन की वैल्यू होगी ना, उस वैल्यू को मुझे क्या करना है, रिमूव कर देना है। सो मैंने यहाँ पे इसे कर दिया सेव। अब सेव करने के बाद मैं चले जाता हूँ मेरे पेज के ऊपर एंड मैं होम को रिफ्रेश करके देखता हूँ। अब देखिए मेरा टोकन यहाँ से जा चुका है। सो अब क्या हो गया है, मेरा टोकन जा चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने लॉगिन किया है, अगर मेरे मोंगो डीबी के अंदर मेरे पास वैल्यू अवेलेबल है, तभी मेरा टोकन रहेगा, अदरवाइज मेरा टोकन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। सो ये कोड तो हमने कर दिया, यहाँ पे हमने app.js के ऊपर ये कर चुके हैं। नाउ इतनी चीज तो मेरी हो चुकी है। नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जब मैं लॉग इन करता हूँ तब होम पेज के ऊपर अगर हूँ यहाँ पे, और अगर टोकन नहीं मिल रहा है, अगर टोकन की वैल्यू नहीं मिल रही है, तो मेरा रीडायरेक्ट करके लॉगिन के ऊपर जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मेरा इसी पेज के ऊपर अभी भी मुझे दिख रहा है। इसका मतलब टोकन नन यहाँ पे यूज नहीं होगा। यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, टोकन ट्रिपल इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्लैंक। एंड नाउ अब मैं इसे करता हूँ चेक। नाउ सी स्टिल ये मुझे कुछ भी रीडायरेक्शन नहीं करवा रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे ये चीज वर्क नहीं कर रही है। अब कॉन्सल डॉट लॉग, एंड लॉग के अंदर हम क्या पास करवा दे रहे हैं, टोकन को पास करवा देते हैं, ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्टली टोकन की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है। सो मैंने यहाँ पे टोकन करवा दिया है। मैं चले जाता हूँ मेरे पेज के ऊपर, तो मुझे यहाँ पे क्या मिल रहा है, नल मिल रहा है। सो मुझे यहाँ पे कंडीशन ऐसे चेक करवानी पड़ेगी, ट्रिपल इक्वल्स टू नल। अगर उसकी वैल्यू मिलती है नल, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे लॉगिन के ऊपर रिडायरेक्ट करना है। अब देखिए, अब जब भी मैं यहाँ पे होम ओपन करने की ट्राई करूंगा, सी मेरा होम ओपन हुआ है। तो देखिए जब हम यहाँ पे सेव करवा रहे हैं, तब तो क्या कर रहा है, तब वो रिडायरेक्ट करके मुझे दे रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ होम, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैल्यू तो नल मिल रही है, लेकिन वो रीडायरेक्ट नहीं करवा रहा है एट द सेम टाइम। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मेरे डेटा उसके साथ मैच ही नहीं कर पा रहा है। और जब डेटा ही मैच नहीं कर पा रहा है, तो किस तरीके से होगा, ये चेक कर। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये इफेक्ट जब भी कंडीशन मेरी स्टार्ट होगी, वो हर एक बार होनी चाहिए, ऐसा करना है। तो यहाँ पे अगेन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगेन मैं यूज कर लेता हूँ यूज इफेक्ट का। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया यूज इफेक्ट, ब्रैकेट कर दिया मैंने, एंड ब्रैकेट करने के बाद इज इम्प्लाइज करके मैंने कुछ इस तरीके से दे दिया। और ये वाली जो हमने कंडीशन दे दी है, इस कंडीशन को हम करते हैं यहाँ पे, एंड नाउ मैं करता हूँ सेव। अब देखिए यहाँ पे मेरा वापस हो चुका है। मैं जैसे ही होम के ऊपर जाता हूँ, ये रीडायरेक्ट अब मुझे कर देगा। जैसे ही मैं होम के ऊपर आता हूँ, तो मुझे क्या करेगा, वो रीडायरेक्ट करवा के वापस ला के रख देगा मेरे लॉगिन पेज के ऊपर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप कहीं पे भी कंडीशन चेक करवा सकते हो फॉर टोकन। अब इससे क्या हुआ कि अगर आपने लॉग आउट कर दिया है, तो आपका होम कंपोनेंट कभी भी ओपन नहीं होगा, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सिक्योरिटी रीजन। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस तरीके से हम टोकन को रिमूव करवाते हैं फ्रॉम लोकल स्टोरेज। और अगर टोकन नहीं मिल रहा है, अगर मोंगोडीबी के अंदर टोकन नहीं है और लोकल स्टोरेज के ऊपर है, तो सबसे पहले तो हमने उसको रिमूव करवा दिया। अगर टोकन अवेलेबल नहीं है, तो हमने रीडायरेक्ट करवा के हमारे लॉगिन कंपोनेंट के ऊपर वापस रीडायरेक्ट करवा दिया। सो आई होप आपको ये पता चल गया होगा ये किस तरीके से वर्क करता है। हमारे नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे, नेक्स्ट और आखिरी पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि हम लॉग आउट किस तरीके से कर पाएंगे मर्न के अंदर, और टोकन को किस तरीके से क्लियर कर देंगे। दोनों जगह से करेंगे, हम मोंगोडीबी से भी क्लियर कर देंगे, एज वेल एज हम कहाँ से क्लियर करेंगे, हम उसे क्लियर करेंगे हमारे लोकल स्टोरेज से भी। जिस तरीके से अभी किया था वैसे ही करना पड़ेगा, लेकिन वहां पे कुछ चीजें अलग होगी। तो मिलते हैं हमारे अगले सेशन में। तब तक के लिए अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर दो। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।